तो दोस्तों, शनिदेव वक्री चल रहे हैं मीन राशि में। और भृगुनंदी नाड़ी के सूत्रों के अनुसार वक्री प्लैनेट को हमेशा उसके प्रीवियस साइन में कंसिडर करके प्रेडिक्शन दिए जाते हैं। और वैसा ही रूल लागू होता है जब कोई प्लैनेट ट्रांजिट में अगर वक्री होता है। तो यहाँ पर ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक्वेरियस में आपका मून है, चंद्रमा है कुंभ राशि में, जन्म कुंडली के जो आपका D1 चार्ट है उसमें कुंभ राशि के अंदर अगर चंद्रमा है, या सेकंड केस में आप देखिए कि आपके कुंभ राशि में चंद्रमा नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, और मिथुन राशि या तुला राशि में अगर चंद्रमा है, तब भी आपको बताए गए रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने जैसी है कि अगर आपके कुंभ राशि में कोई प्लैनेट है तो उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और जो उसका जो ट्राइन है 3, 7, 11 साइंस का, वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा वो ज़्यादा रिजल्ट्स वो प्लैनेट के मिलेंगे जो प्लैनेट सैटर्न के एक हाउस पहले है, क्योंकि सैटर्न रेट्रो चल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए, अगर आपका मून एक्वेरियस में है तो आपने 2026 में या 25 के मिड से ही आपने ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, अननोन फियर, आगे आने वाली घटनाओं का, अनहोनी घटनाओं का डर आपके मन में आपको सता रहा है। अब जब शनिदेव वक्री हो गए हैं तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे आपका जो फियर है वो आपके करियर के रिलेटेड, जॉब परफॉर्मेंस के रिलेटेड, ये आपका बढ़ेगा। वर्क प्लेस पे हो सकता है आपको फेक और अनजस्ट ब्लेम्स जो होते हैं, जैसे कि कोई काम आपने, गलती आपकी नहीं है लेकिन आपको कसूरवार ठहराया जा रहा है, ड्रामा टाइप की सिचुएशन, ड्रामेटिक सिचुएशंस वर्क प्लेस पे देखी जा सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स। और बेसिकली ये पीरियड में थोड़ा सा आप देखेंगे कि जितने भी फीमेल कॉलीग्स है आपके वर्क प्लेस पे, या आपके फीमेल बॉसेस अगर है, तो उनसे भी इंटरैक्ट करने में एक फ्रिक्शन आप देखेंगे। वैसे ही अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो अपने कस्टमर्स या पब्लिक से डील करने में भी आपको एक डिफ़िकल्टी फील होगी। हो सकता है आपको लगे कि आपके व्यू पॉइंट को आपके कस्टमर्स समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा जो है वो ट्रैवल का कारक है। हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आपका रीलोकेशन हो जाए। हो सकता है बड़े सिटी में, या अब क्योंकि पाइसिस में वक्री हुए हैं रेवती नक्षत्र में, तो फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, फॉरेन में जाके काम करने का योग बन सकता है। उसके लिए ये देखना पड़ता है कि आपके चार्ट में प्रॉमिस है, तभी होगा। बट एनीवे, आपका वर्क प्लेस, नेचर ऑफ वर्क बदलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बदलती है। अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आपको आएगा कि आपका जो कॉरपोरेट सेटअप है उसको छोड़ के इंडिपेंडेंट काम करने का आपका एक अर्ज आएगा। रिसर्च रिलेटेड या ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स, जितने एनजीओ से रिलेटेड जो एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, तो वहाँ पर आपको काम करने का एक अर्ज आएगा। और जैसे सैटर्न रेट्रो है तो सडनली होती है चीज़ें, तो सडन जॉब चेंज, सडन आप कोई काम कर रहे थे तो वो काम आपको बोला जाएगा कि आप अभी ये प्रोजेक्ट, आपका दूसरा प्रोजेक्ट है आपका, तो आप कई सालों से कोई काम कर रहे थे, वो काम चेंज करके आपको दूसरा काम दे दिया जाएगा। हो सकता है वो काम में आपका एक्सपर्टीज़ ना हो, लेकिन आप एडिशनल चार्ज जैसे मिलता है किसी एम्प्लॉय के रिसाइन करने से, एडिशनल चार्ज आपको मिल सकता है, उसका भी काम आपको करना पड़ सकता है। मॉडिफिकेशन हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। इसीलिए भी
नौकरी छोड़ने की एक अर्ज आती है। अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली जॉब छूट जाएगा या जॉब बदलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये भी देखना है कि वहाँ पर योग क्या बना हुआ है, मून के साथ दूसरे कौन से प्लैनेट है। और आपका इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़ता है, बट कितना भी इंट्यूशन लेवल बढ़े तो जो ये चीटिंग वाला जो फैक्टर है वो हाईली एक्टिव है, क्योंकि एक्वेरियस में अभी राहु ट्रांजिट कर ही रहे हैं। और जब भी सैटर्न राहु मून से मिलता है तो वर्क प्लेस पे चीटिंग होते हुए ब्लेमिश सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए आपको कोई भी काम आप वर्क प्लेस पे करो तो आपको उसका एक प्रूफ रखना चाहिए। कोई भी काम किया है तो उसका प्रूफ, ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर पाओ। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको एक अपनी आवाज़ उठाओगे आप जन कल्याण के लिए, यानी कि जैसे पब्लिक इश्यूज होते हैं, किसी के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, पब्लिक से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, पब्लिक वेलफेयर की बात करोगे। बट नेचुरली आपके अपने इमोशंस में आपको कोल्डनेस फील होगी, स्पीच में भी कोल्डनेस, गंभीरता है कि नहीं। तो ये नेचर इमोशंस में भी आपके कोल्डनेस आ जाएगी और थॉट्स आपके डीप हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि राहु का एलिमेंट भी है तो फियर वाला एलिमेंट है, तो माइंड जो है वो उसके जो थॉट्स है वो ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न भी है, डर का है। तो ये एक ओवरऑल माइंड लेवल पे आपका ये डिफ़िकल्ट टाइम है। आपकी मदर के लिए भी हेल्थ कंसर्न्स, जैसे कि मदर या मदर इन लॉ को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कोल्ड एंड कफ, लंग्स में इन्फेक्शन होना, चेस्ट में इन्फेक्शन होना, वात रोग बढ़ना, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस होना, ये विंटर में और तकलीफ होती है ऐसे लोगों को। और आपको डॉटर वगैरह है तो बेटी को भी ये समस्या आ सकती है। आपको खुद भी आपके, क्योंकि माइंड में सैटर्न और राहु इसका इन्फ्लुएंस है, अभी टेम्पररीली आपको एक डिप्रेशन, सैडनेस फील होगा। आपको आइसोलेशन, अकेलापन अच्छा लगेगा, बट ये देखना पड़ेगा कि वो डिप्रेशन नहीं है तो ठीक है। मदर भी आइसोलेटेड फील कर सकती है, निगलेक्टेड और इग्नोर्ड फील कर सकती है। तो मदर की हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। ये समय पे दोस्तों आपको अगर मौका मिले तो कोई विडो लेडी को हेल्प कर देना चाहिए आपको किसी तरीके से, या कन्याओं का, जैसे कोई कन्याएं हैं, जैसे छोटी कन्याएं हैं, उनको चैरिटी वगैरह भी आप कर सकते हैं। कुछ मीठा मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट आप उनको खिलाना, आपके जो नॉन कन्याएं हैं आप जानते हो जिन बच्चियों को, उनको कुछ छोटी बच्चियों को कुछ मीठा खिला सकते हैं आप। तो उससे भी आपको बहुत अच्छा, आपके करियर में माइंड आपका स्टेबल रहेगा, करियर अच्छा चलेगा। बट जो इनएविटेबल जो चेंजेस आते हैं वो आएंगे ही। हो सकता है आप अपने घर में वाटर प्रूफिंग, या आपके घर में सीलन वगैरह बढ़ गई हो तो उसके लिए आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, तो आप वाटर लीकेज उसकी मरम्मत वगैरह करवाओगे, वाटर प्रूफिंग। और अच्छी बात यह है कि आप सोच सकते हो कि आपकी जो पुरानी हॉबी है वो हॉबी को आप रिलीव, यानी कि आप उसको फिर से, उसको आप इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका, और आप उसको, अपनी हॉबी कोई हो सकती है जो आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ये सब जो हॉबीज़ है इसको फिर से आप उसके लिए टाइम निकालो। बट आपको आपकी खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। कोल्ड एंड कफ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप पहले से उसके लिए प्रोन हो तो आपको ध्यान रखना है, वात रोग हो सकता है आपको भी। फूड पॉइजनिंग एक बात है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पीरियड में फ्रोज़न फूड बहुत खाते हैं। अगर मून आपका एक्वेरियस में है, राहु का भी इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, तो फ्रोज़न फूड हो गया, लेफ्ट ओवर फूड खाना से बचना चाहिए। ताज़ा खाना खाइए, गर्म खाना खाइए। और
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रेमेडीज या अलाइनमेंट आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अगर देखिए आपको वहाँ पर योग देखना है कि मून के साथ में वीनस है, तो आपको वर्क प्लेस पे फीमेल इंटरेक्शन सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ब्लेम का कारण हो सकता है वो फीमेल ब्लेम का कारण हो सकता है। वैसे ही अगर वहाँ पर वीनस है, मून तो है ही, लेकिन वीनस का भी आ रहा है, तो ये आपका वेल्थ लॉस हो सकता है, सडन लॉस हो सकता है पैसों का। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए। और अब ये समय ऐसा है कि इसमें मैंने बताया कि एल्डरली लेडीज़ या विडोज लेडीज़, इनको कुछ आपको सेवा करनी चाहिए। अगर हो सके कन्याओं का भी, उनको दान वगैरह उनका सेवा करना चाहिए। उपाय के तौर पे आप अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं या उसको सुन सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल ऑफर कीजिए, पूजा कीजिए और अपनी माँ के हेल्थ का ध्यान रखिए दोस्तों। अगर वहाँ पर देखो मून के साथ में अगर केतु है, तो आपको जॉब छोड़ने के पहले सोच लेना चाहिए कि आपको शायद दूसरा जॉब ना मिले दोस्तों। तो ये जो होता है, ये आपको ओवरऑल चार्ट देख के परफेक्ट रेमेडीज निकलती है। अगर आप चाहते हो मुझसे अपना चार्ट एनालाइज कराना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अप्रोच करके आपको फीस इत्यादि की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और टाइम स्लॉट बुक करके कॉल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो फ़िलहाल के लिए मैं कुछ आर्टिकल्स पोस्ट करता हूँ। मेरे एक फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करके भृगु नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आर्टिकल्स आप पढ़ के एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा एक्वेरियस में जब मरकरी अगर है तो क्या रिजल्ट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।